हमारे यहाँ 12 राशियां होती हैं। राशियों को पहले अंबर कहा जाता था, यानी सूरज जिस अंबर में होगा वो महीना होगा। अब जैसे कि ये सितंबर नहीं सप्त अंबर है, अक्टूबर अष्ट अंबर है, नवंबर 9 अंबर है और दिसंबर 10 अंबर है। अच्छा, इस हिसाब से तो 11वां महीना हुआ जनवरी और 12वां महीना हुआ फरवरी। हाँ, और सूरज के ही चक्र की स्थिति का अंदाजा लगाते हुए फरवरी में भी दिन कम और ज्यादा होते रहते हैं। ओ, तभी मार्च में नया साल होता है हमारा। हाँ। क्या बात है दादाजी, ये सारी चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ नहीं पता। अरे रील की दुनिया से बाहर निकलो तब तो अपनी सभ्यता के बारे में पता चले। तुम लौंडो को सिर्फ त्योहार के नाम पे हुड़दंगई करना है, दारू पीना है, इसीलिए तुम लोगों को विदेशी त्योहार पसंद आते हैं। ये विदेशी त्योहार और विदेशी खेलों ने भारत के त्योहारों को दबा दिया। एक मिनट, ये खेल कहाँ से बीच में आ गया? बिल्कुल आ गया। जिस दिन वर्ल्ड कप का फिनाले था उस दिन छठ पूजा भी थी, पता थी ये बात? अब नहीं, बहुत लोगों को पता भी थी, लोगों ने मनाई भी थी, लेकिन हाँ ये सच बात है कि लोगों ने ज्यादा खेल पे ध्यान दिया था, पूजा पे किसी का ध्यान था नहीं, ये बात तो है। हाँ, तो ये जो न्यू ईयर है ना, हैप्पी न्यू ईयर, ये त्योहार नहीं, ये बिजनेस का प्रोपेगेंडा है। क्या बात कर रहे हो आप? आपका कहने का मतलब है कि हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन वो बिजनेस होता है? बिल्कुल बिजनेस होता है। कैसे कैसे कुछ भी मैं बताता हूँ कैसे। हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन क्या है? दारू, करोड़ों की दारू बिकती है उस दिन। पटाखा, हजारों करोड़ों का पटाखा बिकता है उस दिन। होटल के कमरे महंगे कर दिए जाते हैं, ये गिफ्ट दिए जाते हैं जो कि चाइना से आते हैं, सारा पैसा चाइना को जाता है। कितने सारे टूर पैकेज निकाले जाते हैं, ये सब पैसा ही तो है, बिजनेस ही तो है। सही कह रहे हो आप। और वो बॉलीवुड वाले फिल्म में रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। ये तुझे पता? बॉलीवुड पता है, पिक्चर पता है, भारतीय संस्कृति सभ्यता नहीं पता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि उस दिन बिजनेस बहुत होता है, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको इसलिए न्यू ईयर पसंद नहीं है क्योंकि उस दिन बिजनेस होता है, बस। मुझे इस बात से दिक्कत है और इसके अलावा न्यू ईयर मनाने के तरीके से भी दिक्कत है। बताइए, ये कैसा त्योहार जिसमें मुंह पे केक मार के सेलिब्रेट किया जाए? ये कैसा त्योहार जिसमें दारू पी के हुड़दंगई की जाए, इतने सारे पटाखे फोड़े जाए हैं? हमारे त्योहार कितने सभ्यता से मनाए जाते हैं। तुम न्यू ईयर के बाद का कोई भी अखबार उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं से यह घटना आई होगी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, उनका शोषण हुआ। भाई ये कैसा त्योहार जिसमें माँ बहनें सुरक्षित ही नहीं है? क्या बात है दादाजी, आपकी बातों से तो मेरी आंखें खुल गई। और हमारे त्योहारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है, लेकिन न्यू ईयर पे नहीं होता। जैसे कि दिवाली पे #say no to crackers और एयर पोल्यूशन के नाम पे कहते हैं कि दिवाली मत बनाओ, है ना, लेकिन न्यू ईयर पे नहीं होता है। और लोग दारू जितनी पीते हैं न्यू ईयर पे तब तो किसी का लीवर खराब नहीं होता है। और ये जो हुड़दंगई मचाते हैं उस दिन, तब भी तो जानवरों को दिक्कत होती है। लेकिन दिवाली पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि #एनिमल क्रुएल्टी, लेकिन न्यू ईयर पे नहीं होता है। और उस दिन तो चिकन भी खाते हैं दबा दबा। तूने जो बात कही है ना बेटे, मन कर रहा है तेरा मुंह चूम लूं। अरे नहीं, इतनी अच्छी बात चल रही थी, आपने क्या मूड खराब कर दिया दादाजी। खैर अब आप ही बता दीजिए कि नया साल हम किस तरीके से मनाएं? नया साल दान करके मनाओ, लोगों की मदद करके मनाओ, क्योंकि कैलेंडर बदलने से सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन होता है बेटा, लेकिन किसी का खराब समय बदल दो तो जिंदगी भर का सेलिब्रेशन है। क्या बात है दादाजी, 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 क्या बात है। मतलब मुझे नए साल के लिए रेजोल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिल गया। मैं द बिग बेंच पर बैठ के शपथ खाता हूं कि आज से हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं मनाऊंगा और आज से मेरा शुरू होगा #बॉयकॉट विदेशी त्योहार। बेटा सारे विदेशी त्योहार नहीं बेटा, वैलेंटाइन वीक डे रहने दो। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, चॉकलेट डे, किस डे, हग डे, सब। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, दो मालदीव जा रहा हूँ उनके साथ वैलेंटाइन पे। बेटा शुगर तो पहले से ही है, डैडी बनने की तैयारी है। तो चलो अब तुम यहाँ बैठो द बिग बेंच पे, मैं निकलता हूँ। आई सी यू।